फिलहाल कोई दूसरे किसी व्यक्ति के होने की जानकारी नहीं मिल रही है। जी खुशबू की और अलग अलग तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो लोग हैं जो प्लेन में सवार थे, जिनका राजस्थान से कनेक्शन है। ये बांसवाड़ा का जो परिवार है ये हादसे का शिकार हुआ है और वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे, प्यारे मासूम बच्चे इसमें दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दिख रही हैं और ये पूरी फैमिली इस विमान हादसे का शिकार हुई है, खत्म हो गई है, मौत हो गई है। आधिकारिक पुष्टि का हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वही मिल रहा है कि पूरा परिवार, देखिए 3 छोटे छोटे आपको बच्चे दिख रहे होंगे, 2 से 5 साल के लगभग की उम्र इनमें नजर आ रही है इन बच्चों की। हस्बैंड वाइफ हैं। अब ये जानकारी हम और जुटाएंगे कि क्या ये लोग छुट्टी मनाने गए थे, क्योंकि वैकेशन का ही टाइम है, ज़्यादातर लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं या कोई खास पर्पज़ के लिए जा रहे थे। लेकिन शायद इस परिवार को नहीं पता होगा कि जितने ये एक्साइटेड हैं जाने के लिए और कहीं ये सफ़र उनका आखिरी ना हो। चंद्रशेखर, बहुत बहुत ये हादसा है, एक पूरी फैमिली इस हादसे का शिकार हो, उनकी मौत। इस हादसे में कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है। जो जिस तरह से हादसे की तस्वीरें सामने आई, दिल दहला देने वाली है, हृदय विदारक तस्वीरें। और सबसे बड़ा वज्रपात उस परिवार पे होता है जिस परिवार का एक सदस्य ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है। उनके जीवन में ऐसे वक्त में क्या गम होता है उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। लेकिन जिन ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे हादसे में भी जो है वो पॉजिटिव है, उन्हें इंतजार है, जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक इंतजार है कि उनके परिवार का बच्चा, सदस्य, बहू या जो भी उनके परिवारजन है वो सकुशल लौट आएंगे। बिल्कुल चंद्रशेखर, हम खुशबू के लिए यही उम्मीद करते हैं कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए राहत की कोई खबर निकल कर सामने आए। लेकिन हम ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये चंद्रशेखर आपको हम रुक करेंगे। पूर्व एविएशन मिनिस्टर हमारे साथ महेश शर्मा जुड़ गए हैं। महेश शर्मा जी, बहुत बड़ा यह हादसा है, हृदय विदारक यह हादसा और आज का दिन भारत के लिए। महेश शर्मा जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी 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 जी, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने अपना दर्द जताया है, पूरे देश की जनता उनके साथ है। मैं समझता हूं कि जांच का विषय है। फिलहाल हमारी प्राथमिकता होगी कि जो लोग घायल हैं उनको इलाज मिले, और सारी सरकार, सभी मंत्री, सभी लोग इसी विषय में लगे हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये बात सही है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद जब भी घटना हुई है तो लगभग फ्यूल फुल होगा वो जहाज, और बहुत जल्दी 625 फीट की हाइट से भी नीचे क्रैश कर गया, दीवार से टकराया है तो आग लगी होगी। तो टेम्परेचर कितना हाई रहा होगा इसमें कोई बचने की उम्मीद होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये जांच का विषय है। डीजीसीए हमारी बहुत एक सक्षम संस्था है। ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद घटना के कारण इंजन में कोई कमी आई है या क्या कारण रहे, वो जो आप चूंकि एविएशन मिनिस्टर रहे महेश शर्मा जी, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि टेक ऑफ के कुछ ही क्षण बाद ये कोलैप्स हो जाता है बिल्डिंग पे, और बहुत कम हाइट पे था, 642 लगभग फीट थी, मतलब बिल्डिंग के लगभग पास ही आ रहा था, उसी के लेवल का था, और उससे कोलैप्स हो गया। तो एकदम टेक ऑफ के बाद कोलैप्स होना, क्या कारण रहा होगा संभवतः? देखिए, ये तकनीकी कारण रहे होंगे। तकनीकी कारणों का ब्लैक बॉक्स के बाद ही, या लास्ट जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई होगी पायलट की ब्लैक बॉक्स में और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, उसके बाद ही इस जांच। अभी इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तो सिर्फ यह है कि घायलों को इंतजाम दिए जाए, जो लोग उनकी पीड़ित हुई हैं उनके परिवारों से संपर्क कर कर उनको सांत्वना दी जाए, उनकी चिंताओं को ठीक किया जाए। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि बहुत टेक ऑफ अंदाजा ही लगा जा रहा है, फ्यूल लगभग जब भी एयरपोर्ट से आगे बढ़ता है तो फ्यूल का टैंक फुल कर कर चलते 1 लाख लीटर से अधिक की कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के बाद अगर बहुत जल्दी लो हाइट पे अगर टेक ऑफ लो हाइट पे क्रैश कर गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंजन फेलियर या जो भी कारण होंगे, तो मैं उसमें एक्सपर्ट कमेंट नहीं दूंगा, उचित भी नहीं होगा। जो तकनीकी लोग हैं वो तकनीकी लोग, उस पर डीजीसीए के लोग इस पर जांच करेंगे और जांच। लेकिन महेश शर्मा जी, एक अहम जानकारी ये भी मिली कि पायलट की तरफ से सिग्नल भेजा गया था मेडे कॉल का, तो ये जाहिर तौर पर एसओएस सिचुएशन होती है, लेकिन एयर ट्रैफिक सर्विस की तरफ से जब तक रिस्पॉन्ड किया गया कोई वहां से जवाब नहीं आया, और उसके कुछ ही क्षण बाद ये कोलैप्स की खबर आ गई। देखिए, टेक ऑफ और जिस हाइट तक अचीव करने में मात्र कुछ मिनटों सेकंडों का समय रहा होगा। हाँ। उस मिनटों सेकंडों के समय में एटीसी से भी एटीसी से भी संपर्क हो गया, और एटीसी ने वापस जो सिग्नल दिया होगा पायलट को,
इन सबके बीच का समय इतना कम था, कभी उस विषय पर कोई भी तुरंत कमेंट देना उचित नहीं होगा। ये बाद की जांच का विषय है। वर्तमान में जो घायल पीड़ित हैं उन सबको पूरी सुविधा मिले, इलाज मिले। एनडीआरएफ और सभी संस्थाएं वहां पर पहुंच गई हैं और सभी लोग, देशवासी इसमें दुखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी ने अपना दुख उन लोगों के साथ, उनके परिवारों के साथ जताया है। तो वर्तमान में हम सब उनके साथ हैं और ये बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक घटना है। बिल्कुल महेश शर्मा जी, चूंकि पूरे का पूरे परिवार भी खत्म हो गए हैं, बालोतरा का एक परिवार, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और मतलब जिन्होंने अपनों को खोया है उस वक्त वो क्या महसूस कर रहे होंगे, उनकी पीड़ा क्या हम महसूस करना बेहद मुश्किल है। हालांकि पूरे देश की संभावना ऐसे लोगों के साथ जरूर है। महेश जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे जुड़ने के लिए। फॉर्मर एविएशन मिनिस्टर हमारे साथ जुड़े थे, जो कहते हैं कि जांच का विषय है कि आखिरकार समझा जाए क्या रहा क्या।